विपक्ष के लोगों का जो वैचारिक दिवालियापन है उसी का द्योतक है। वरना आप देख लीजिए इतिहास उलटकर, ज़्यादा दिन नहीं, पिछले 10 वर्षों का देश के कई राज्यों में वहाँ विधानसभा का भवन बना है या शिलान्यास हुआ है, उसमें कार्यक्रम हुए, कई जगह उद्घाटन हुआ है। बिहार कहीं महामहिम भी करते हैं, कहीं राष्ट्रपति जी भी करें, इससे कहाँ किसी को इतराज है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो इस बात पर हाय तौबा मचाना विपक्ष का बिल्कुल अनर्गल है। कुछ मतलब ही नहीं है इस तरह के विरोध का। तो वहाँ का नेता या वहाँ के मुख्यमंत्री या कोई भी वरिष्ठ नेता मना थोड़े लोग कर देंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ मिलने नहीं। तो लोग समय दे देते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मिलकर आते हैं चाय पी करके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार में राजनीतिक तल्खी दिख रही है। अररिया पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बॉयकॉट करने वाली पार्टियां वैचारिक दिवालियापन की शिकार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्य में विधानसभा भवन का उद्घाटन सीएम ने किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में मन नहीं लग रहा है, इसलिए वह देश के अन्य राज्यों में जाकर सिर्फ चाय पीकर ही बिहार वापस लौट आते हैं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है और यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भली भांति जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं जाने के दौरान अररिया के एक स्थानीय होटल में 10 मिनट के लिए रुके थे और वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर चुटकी ली और हमलावर हुए। वीडियो में सुनिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम का जो विरोध है, विपक्ष के लोगों का जो वैचारिक दिवालियापन है उसी का द्योतक है। वरना आप देख लीजिए इतिहास उलटकर, ज़्यादा दिन नहीं, पिछले 10 वर्षों का देश के कई राज्यों में वहाँ विधानसभा का भवन बना है या शिलान्यास हुआ है, उसमें कार्यक्रम हुए, कई जगह उद्घाटन हुआ है। बिहार में भी, बाहर में, कहाँ सब जगह महामहिम राज्यपाल ने ही उद्घाटन किया है या शिलान्यास किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। कहीं महामहिम भी करते हैं, कहीं राष्ट्रपति जी भी करें, इससे कहाँ किसी को इतराज है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो इस बात पर हाय तौबा मचाना विपक्ष का बिल्कुल अनर्गल है। कुछ मतलब ही नहीं है इस तरह के विरोध का। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश जी सभी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, इसका क्या? देखिए, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में किसी नेता से मिलना चाहे तो वहाँ का नेता या वहाँ के मुख्यमंत्री या कोई भी वरिष्ठ नेता मना थोड़े लोग कर देंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ मिलने नहीं। तो लोग समय दे देते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मिलकर आते हैं चाय पी करके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और यह बात माननीय नीतीश कुमार जी को भी मालूम है कि उनकी मुहिम का कोई मतलब नहीं है, कोई उससे अर्थ नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी मन लगता है। अब बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में उनका मन ही नहीं लग रहा है काम करने में। आदमी को कुछ काम चाहिए तो कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में भटक रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिक अर्थ इसका है ही नहीं। देखिए, संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम का जो विरोध है, विपक्ष के लोगों का जो वैचारिक दिवालियापन है उसी का द्योतक है। वरना आप देख लीजिए इतिहास उलटकर, ज़्यादा दिन नहीं, पिछले 10 वर्षों का देश के कई राज्यों में वहाँ विधानसभा का भवन बना है या शिलान्यास हुआ है, उसमें कार्यक्रम हुए, कई जगह उद्घाटन हुआ है। बिहार में भी, बाहर में, कहाँ सब जगह महामहिम राज्यपाल ने ही उद्घाटन किया है या शिलान्यास किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। कहीं महामहिम भी करते हैं, कहीं राष्ट्रपति जी भी करें, इससे कहाँ किसी को इतराज है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो इस बात पर हाय तौबा मचाना विपक्ष का बिल्कुल अनर्गल है। कुछ मतलब ही नहीं है इस तरह के विरोध का। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश जी सभी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, इसका क्या? देखिए, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में किसी नेता से मिलना चाहे तो वहाँ का नेता या वहाँ के मुख्यमंत्री या कोई भी वरिष्ठ नेता मना थोड़े लोग कर देंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ मिलने नहीं। तो लोग समय दे देते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मिलकर आते हैं चाय पी करके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और यह बात माननीय नीतीश कुमार जी को भी मालूम है कि उनकी मुहिम का कोई मतलब नहीं है, कोई उससे अर्थ नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी मन लगता है।
अब बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में उनका मन ही नहीं लग रहा है काम करने में। आदमी को कुछ काम चाहिए, तो कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में भटक रहे हैं। बाकी कोई राजनीतिक अर्थ इसका है ही नहीं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।